अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अला सलाह, हय्या अला हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ला हमारी फरियाद को सुन ले। ऐ अल्लाह, हम सबको अपनी मखलूक के काम के लिए कबूल फरमा, सलाहियत अता फरमा, ताकत अता फरमा, हमारी सफ़ों में इत्तेहाद अता फरमा। मौला करीम, जो जिस मकसद के तई तेरी मखलूक का काम करने चाहते हैं, अल्लाह उन्हें उस रास्ते में कामयाबी अता फरमा। आमीन आमीन या रब्बिल आलमीन आमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलैहि नबिय्यिल उम्मी वाल। गफ्फार भाई बस मैं इसका 5 मिनट में आगे मत आगे मत आगे मत। बस 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 इंसाफ दो, इंसाफ दो, मुसलमानों को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, मुसलमानों को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। मुसलमानों को। आज बाबरी मस्जिद की शहादत को 33 साल हो गए और रिवायत के मुताबिक बाबरी मस्जिद बचाओ कमेटी 19 जुलाई 1992 को बनाई गई थी और हिंदुस्तान में वाहिद ऐसे सेकुलर लीडर निहाल अहमद साहब, जिन्होंने शहादत से पहले ही मुल्क को ये बता दिया था कि बाबरी मस्जिद शहीद होने वाली है, मगर उस वक्त की हुकूमत और उस वक्त अदलिया जिस तरह से इंसाफ करना चाहिए था या बाबरी मस्जिद को सिक्योरिटी देना चाहिए थी, उस तरह की सिक्योरिटी नहीं दी गई। और निहाल साहब की कब्र पर आकर अजान देने का मकसद ये था कि ये ऐसे वाहिद लीडर थे। ये नई नस्ल को समझने की ज़रूरत है कि जो अपनी पूरी ज़िंदगी काली फित लगाए और अपने मरने के बाद भी उन्होंने पहले से बोल दिया था कि मेरी कब्र में काली फित बाबरी मस्जिद की शहादत की साथ में देना। उनसे कई मर्तबा कुछ सोशलिस्ट लीडर, कुछ कांग्रेस पार्टी के लीडरान भी कहते थे कि बाबरी मस्जिद शहीद हो गई, एक मस्जिद के शहीद हो जाने के बाद उसे भूल जाना चाहिए। तो साहब हमेशा कहते थे कि सवाल एक मस्जिद के शहीद होने का नहीं है, सवाल इस मुल्क के दस्तूर का है। बाबरी मस्जिद की शहादत सिर्फ एक मस्जिद की शहादत नहीं है, इस मुल्क के दस्तूर की शहादत है, इस मुल्क के सेकुलरिज्म की शहादत है। इसलिए उसका एहतजाज होता रहेगा, क्योंकि हिंदुस्तान आज़ादी के बाद 2 हिस्से में अगर बटा तो 6 दिसंबर 1992 से पहले का हिंदुस्तान और 6 दिसंबर 1992 के बाद का हिंदुस्तान। और हम देख रहे हैं कि जिस जगह पर मस्जिद थी उसे शहीद किया गया, बाद में अदलिया में उसके केस चले और फैसला जो आया, जो कहा जाता है कि कानून सब के लिए बराबर है, लेकिन 2019 का फैसला सुप्रीम कोर्ट का, उसने
इस मुल्क के मुसलमानों को ये एहसास ज़रूर दिला दिया कि कानून सबके लिए बराबर नहीं है। मेजॉरिटी, आस्था और जजेस का बाद में इस तरह का बयान कि कोई बंदर आकर बैठता था और वो बंदर हमें हनुमान की तरफ से लगता था कि आया है और उसको देख के लगता था कि ये फ़ैसला करना चाहिए मंदिर बनाने का। तो ये कानून में इस तरह के आस्था पर फैसला होना ये मुल्क के लिए बराबर बात नहीं है। बहुत से लोग आज हो सकता है मुसलमान भी ये सोचते हो कि मंदिर तो बन गया है, मंदिर बन गया है, बिल्कुल सच बात है। 33 साल में आरएसएस का जो मिशन था उसको 25 सितंबर 2025 को मुकम्मल किया गया कि उस मंदिर पे भगवा झंडा लगाने के बाद हमें किसी मंदिर पर भगवा झंडा लगाने पर भी एतराज़ नहीं है, मगर जिस जगह जिस तरह से मस्जिद को तोड़ा और शहीद किया गया और उसके बाद जिस तरह से आज हमें 2 नंबर का शहरी बना दिया जा रहा है, हमें यह एहसास दिलाया जाता है कि इस मुल्क में कानून हमारे लिए बराबर नहीं है। बार बार यह एहसास दिलाने की कोशिश की जाती है, यही बात हमें बुरी लगती है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि इंसाफ सबके लिए बराबर हो। वहाँ मस्जिद पहले भी थी, मस्जिद जिस जगह पर बनी है, मुसलमान का ये अकीदा है कि वो यही मानता है कि मस्जिद वहीं रहेंगी। हमने कभी ये नहीं देखा कि उस जगह पर किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई हो। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने ऑर्डर में ये नहीं लिखा कि मंदिर तोड़कर बनी है, यानी वहाँ कोई मंदिर था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये ज़रूर लिखा कि बाबरी मस्जिद अगर शहीद हुई है और बाबरी मस्जिद तोड़ी गई है तो ये गलत था। जिन लोगों ने तोड़ा वो गैर कानूनी काम था, लेकिन उसके बावजूद भी अगर बाबरी मस्जिद की जगह का फैसला हुआ और उस फैसले के आधार पर वहाँ मंदिर बनाया गया, तो उसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जब ये कहा गया कि मंदिर इल्लीगल तरीके से तोड़ी गई है, मस्जिद इल्लीगल तरीके से तोड़ी गई है, तो उन लोगों को सज़ा देने का काम हुकूमत ने नहीं किया, लेकिन उनको जो चाहिए था वो उसमें से लिया और जो इंसाफ का तकाजा था उसको पूरा नहीं किया गया। और निहाल साहब की कब्र पर आने का मकसद ही ये है कि इस मुल्क में वो मुल्की लीडर थे और दूरअंदेश लीडर थे।